भगवान क्या है? राम सच्चिदानंद। राम सच्चिदानंद सूर्य के समान दिनेश। ताहा नहीं मोह निशा लवलेशा। जहाँ मोह रूपी नींद का लेश भी नहीं है, थोड़ा। पर जो भगवान राम को नहीं जानते थे, उनको राम में भी दोष दिखाई पड़े। ये तो रामायण के कई प्रकरण हैं। राम जब रोते दिखाई पड़े, सीता को ढूंढते दिखाई पड़े, तो कई को राम के विषय में लोगों को मोह हो गया कि ये कैसे राम है। तब उनको समझाया, तुम राम को आदमी समझते हो, राम को तुम कोई व्यक्ति समझते हो, इसलिए मोह है। तुम्हें तब मोह नहीं होगा जब तुम जानोगे राम कोई व्यक्ति नहीं है। मोह हुआ था कि जिनका नाम जप के लोग मोह बंधन से छूट जाते हैं, वो राम फंसे हुए हैं। ऐसा कई बार संतों के प्रति भी लोगों को भ्रम होता होगा कि ये फंसे। एक बार हम आजीवन स्वामी हरिद्वार आश्रम की, जो बाद में वो जगह निकाल दी, तो आश्रम के से रोड तक एक थोड़ा सा प्लाट था, तो दीवाल बनवा रहे थे, तो एक तांगे में बैठे भगत मिले और हम जीवन वहीं थे। तो तांगे वाले ये बोले तो सुनाई पड़ गया। कहते हैं बाबो माया में फंसे। उसने कह दिया, कई बार तुमको भी लगता होगा कि बाबा फंसे, क्योंकि काम तो वही करते दिखाई दे रहे हैं। आश्रम है, व्यवस्था है, गायें हैं, ये है, वो है, 100 काम है। तो हम केवल व्यवहार देखते हैं, अंदर तो हमारी नजर जाती नहीं, ना अपने न दूसरे के। दूसरे की भी गहराई में नहीं देख पाते। ज्यादा से ज्यादा तन देख लिया, क्या कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत अंदाज लगाया तो मन का। तो दूसरे के मन का भी अंदाज कैसे लगाया? कहीं चोर, साधु और लंपट ज्ञानी जस आपन तसौरो मानी। अपने ही मन से दूसरों के मन को भी तौल लेते। तो भगवान शिव को राम के चरित्र से मोह नहीं हुआ, उनकी पत्नी को हो गया कि ये कैसे सच्चिदानंद है। रो रहे, पत्नी के लिए ढूंढ रहे, बेचैन हैं। जैसे इतना बेचैन शायद आम लोग भी नहीं होते, या यूं समझो शर्म बस उतना दिखाते नहीं, अंदर होते तो हैं, पर राम ढूंढते पूछते दिखाई पड़ते हैं। तो भ्रम हो गया। तो माया संभव भ्रम सकल, माया से उत्पन्न जो भ्रम है, माया संभव भ्रम सकल, अब न व्यापी हैं तो हैं, जानेशु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुणा कर्मो। मुझको जब तुम ब्रह्म जानोगे तब मोह नहीं होगा। तुम ऐसे ही देख के ये राम है, भगवान है, ये संत हैं, तो भ्रम होता है। इसलिए माया से उत्पन्न होने वाले ये जो भ्रम हैं, जन्म मरण दुख सुख, ऐसे इनको देख के तुम मोहित हो और दूसरों को भी देख के वैसे ही मानते हो। तो राम को ये लीला करते देखकर भ्रम हो गया। तो भगवान ने कहा परीक्षा ले लो।
आजमा लो। वो कथा तो ये बताएंगे, हमको ज़्यादा रामायण आती नहीं। ये रामायणी के नाम से विख्यात है, हमें लोग वेदांती जानते हैं। तो विषय इतना ही है, हम औरों के देह और मन को ही देखते हैं, अपने भी मन और देह के आचरणों को ही देख पाते हैं, अपने को भी नहीं देख पाते। अपने को भी देख लो तो काम बन जाए। इसलिए हमने कहा राम सच्चिदानंद। राम जन्मे नहीं, राम मरते नहीं, राम जगते नहीं, राम सोते नहीं। जबकि रामायण में राम जगते हैं, सोते हैं, सद्या करते हैं। अभी सुन रहे थे कथा, विश्वामित्र के पैर दबाते हैं, फिर विश्वामित्र कहेंगे जाओ सो जाके आराम करो, तब जाएंगे, सुबह उठेंगे, संध्या बंदन करेंगे। और ये भी सीखने लायक है, जिनका हम भजन करते हैं वो भी संध्या बंदन करते हैं। अर्थात साक्षात परमात्मा भी, अर्थात तुम हो पर तुम शिव हो, पर याद करो तुम शिव हो। तुम देह माने बैठे हो, शव को मैं समझते हो, शिव को मैं नहीं समझते, और समझाने पर भी देह ही बांध लेते हो। इसलिए अपने स्वरूप का स्मरण करो। योग द्वारा दृष्टा को अपने स्वरूप को पाना है। गुरु के द्वारा, ध्यान द्वारा, विचार द्वारा, चिंतन द्वारा आपको देह और मन से विलक्षण जो चैतन्य स्वरूप है उसे मैं समझना है, अनुभव करना है, याद रखना है। तो राम भी करते हैं। यदि परमात्मा भी अपने को भूल जाए तो दुखी होगा, इसलिए उन्हें भी याद करना है। तो भगवान राम संध्या करते हैं, स्मरण करते हैं मैं कौन हूँ। तुम्हें भी याद करना, क्योंकि हम भूले हुए हैं। देह में रहेंगे, देह के धर्म परेशान करेंगे, इंद्रियां संसार में, मन व्यस्त होगा, फिर उनका मिलन वियोग होगा। एक तो ये याद रखो, दूसरी बात याद रखो, जो चीज संयोग से बनती है वो एक समान नहीं रहती। ये उदाहरण बहुत बार दिया, दोहरा देते हैं। आग में न्यूनता अधिकता नहीं होती, पर ईंधन में होती है। जो जिस सामग्री में आग है, और जैसी सामग्री तैसी आग। इसीलिए आप नहीं जानते, हम तो गरीबी में जन्मे, गांव में जन्मे, ठंडी लगती थी, कपड़े पहन के खा नहीं सकते थे। पंडितों को मना है धोए हुए कपड़े। जैसे पहले माताएं भोजन बनाने जाती थी तो धोए हुए कपड़ों से जाती थी, पुराने कपड़े से नहीं। जैसे अभी पूजा पाठ में जाते हैं तो नहा के अच्छे कपड़े। पहले तो हर व्यवहार बड़ा, तो तापते हुए भोजन करते थे, चूंकि ठंडी लगती थी। तो उस समय की कहावत है, खुखुरन को खुखरा का तापना। खुखरा नहीं जानते होगे, ये तिली का जो डंठल होता है उसको खुखरा बोलते, जिसमें तिली लगती है उसके डंठल को तो जलाते जाओ बुझता जाता है, देर तक आग टिकती नहीं, जलाते जाओ। उसका तापना, फिर रखो थोड़ा जलेगा, फिर रखो, नहीं तो थोड़ी देर में ठंडा। तो आग में कम ज्यादा देर नहीं, वो खुखुरे की नेचर है। ऐसे ही लकड़ी की आग और पत्थर के कोयले की आग देर तक टिकती। तो ये कम देर ज्यादा देर टिकना, ज्यादा कम लगना, ये सामग्री के कारण है। आग में न्यूनता दिखता नहीं है। ऐसे ही जगना सोना, ये अंतःकरण की नेचर है, चेतन की नहीं है। चेतन तो एक समान है, पर अंतःकरण ईंधन की तरह है। कई के अंतःकरण में ऐसी थोड़ी ज्यादा क्षमता है,
लक्ष्मण जगते रहे 14 साल राम के साथ पहरेदारी का काम। जैसे कई रात के ड्राइवर रात को नहीं सोते, उसी में बैठे आदमी सोते जाते हैं। तो ये जगना सोना अंतःकरण के कारण है, चेतन में जगना सोना नहीं है। चेतन में अनेकता नहीं है। अनेकता भी अनेक लकड़ियों में अनेक जगह आग हो गई, अनेक जैसी हो गई, अनेक हो गई। ऐसे ही अनेक चेतन, अनेक तरह के चेतन, ये सब अंतःकरण के कारण है। शुद्ध चेतन से परिचित नहीं है, इसीलिए बार बार कहते शुद्ध चेतन क्या है, वो क्या मैं हूं, उसको समझना, उसमें जीना, निश्चित होना। पर तब भी क्योंकि ये अभ्यास भी अंतःकरण वाले को करना, इसलिए अंतःकरण अच्छा होगा। और एक श्लोक कह के समाप्त कर देते हैं, सुनाते रहते हैं तो गीता का है, सत्वस्थलो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अब यहाँ ऊपर नीचे का अर्थ क्या है? उसी विद्यालय में ऊंची क्लास, नीची क्लास, डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसी तरह से ये मनुष्य यदि सतोगुणी है तो ऊपर को जाता। ऊपर माने आसमान को नहीं, ऊपर माने मनुष्य से श्रेष्ठ देवता। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी बीच में, माने मनुष्य बीच में है ये। अधो गच्छन्ति तामसा, तमोगुणी नीचे जाते हैं। नीचे माने गड्ढा खोद के नहीं, नीचे का मतलब मनुष्य से नीचे पशु, मनुष्य से पशु नीचे है, मनुष्य से देवता ऊपर है। देश की दृष्टि से नहीं, गुण दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि से। तो ये मनुष्य धीरे धीरे जो चाहे बन सकता है। सतोगुणी रहोगे और बिना ध्यान के मालूम नहीं पड़ेगा। जब मनुष्य सत्व में होता है तो आनंद की कमी नहीं होती, शरीर भर में आनंद, मन में आनंद ही आनंद रहता है। तो इसलिए थोड़ा सुमिरन, भक्ति, श्रद्धा, घुमा फिरा के सब भक्ति की बात कहते हैं, बिना प्रेम और भक्ति के। इसलिए प्रेमा भक्ति, क्योंकि भक्ति भी क्या है? भक्ति तो वो भी है, आप अपने मतलब के लिए यहाँ हाथ जोड़े बैठे हो, ये भी भक्ति है। फिर क्या चाहते हो? एक कथा के चुटकुले हैं कि एक कथा कर रहे थे तो कुछ लोग धीरे धीरे खिसक गए, हमारी तरह बोलते रहे, धीरे धीरे श्रोता खिसक गए। आप तो श्रद्धा के कारण बैठे हो, नहीं हमारी कथा सुनने लायक थोड़ी है। तो धीरे धीरे लोग खिसकते गए। तो जब कथा बंद की तो 2-3-4 लोग थे। तो पूछा, भैया आप बड़े श्रद्धालु हो? कहते श्रद्धालु तो नहीं हूँ, पर मैं लाउड स्पीकर लगाता हूँ, जब आप बंद करोगे तब मैं जाऊँगा, इसलिए बैठा हूँ। तो ऐसे ही अलग अलग थे। और एक जगह संत कथा कर रहे थे तो एक माता के आंसू आ रहे थे। उन्होंने पूछा, देखो माता की कितनी श्रद्धा है। अब यही तो अंदाज है अपना अपना। संत को लगा बड़ी श्रद्धा है। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा है, मेरे बकरियां थी, बकरा था, तो एक आपे की तरह यूं यूं करते करते मर गया था। तब मैं आपको देख के मुझे तरस आ रहा है कि आप भी मरने वाले ना हो। तो हम दूसरे का अनुमान भी अपने ही स्तर से करते हैं। यदि देश के लिए निष्काम भावना से यदि भगवान राम और कृष्ण हो तो उस समय होते तो तुम्हें भी लगता है कैसे भगवान है।
चूंकि आप अपने से नापते, जैसा मैंने कहा हम और जीवन स्वामी, भले लोग क्या जाने परमार्थ, भगवान कृष्ण को कुछ नहीं चाहिए तब भी काम करते हैं, झूठे पत्तल उठा लेते हैं। तो जो बहुत ऊंचे हैं वो क्या करें, क्या जरूरत पड़े वही कर लेंगे। अब मोदी सफाई कर्मियों के पैर धोए, अपन लोगों को पैर छूना पड़े वाल्मीकियों के, तो जो बहुत महान लोग होते हैं उनको क्या करना ही है, जूठे पत्तल उठाने पड़े तो भगवान कृष्ण उठा लेंगे, जूठे बेर खाना पड़े तो राम खा लेंगे, महिमा गाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। उन्हें औरों को ही ऊंचे उठाना है, खुद की कोई जरूरत थोड़ी, भगवान कृष्ण को क्या होना है, क्या पाना है, लेकिन जनता जनार्दन को ऊंचे उठाना, उत्साह बढ़ाना। मोदी बार बार कहते हैं, इसलिए आप लोगों को कहते हैं, ज्यादा चिल्लाओ नहीं, इकट्ठे हो, ताकतवर बनो। नहीं जानते हो अब ये यूक्रेन का झगड़ा चल रहा है, कोई मदद करने गया? देश मजबूत होगा तो ही समस्याओं से सुलझ पाएगा, नहीं अटके में। और ये थोड़ा बहुत इनकी बात लोग मान रहे हैं मोदी की, कि आप सब लोगों ने मोदी को वो किया, मोदी आज इतने करोड़ लोगों के प्रतिनिधि की तरह हैं, तो विदेश भी सुन लेता है। अब यूक्रेन से जो भारतीय निकाले गए, कोई और होता तो सुनता ही नहीं। तो अभी कुछ लोग आ गए, कुछ आ रहे हैं, कई सौ लोग वहाँ हैं, इनको निकालना। और पुतिन ने भी सुन लिया, निकलने के लिए सुविधाएं, राजी हो गए, इसलिए कि प्रभाव है। लोग राजनीति करते हैं और पार्टी वाले आप लोग बहक जाते हो, कोई कुछ फ्री कर देगा, कोई कुछ कर देगा, तो देश भूल जाता है। एक पार्टी का नेता कहता था एक समय, नाम नहीं लेते, कि कश्मीर से मिलिट्री हटा लेनी चाहिए, मिलिट्री के रहते तो निपटना मुश्किल है। एक समय वहाँ से तमाम ब्राह्मण भगा दिए गए। तो राजनीति के लिए कोई कुछ कह देता है, आप बहक जाते हो। तो अपनी कामनाएं नहीं, देश हित का ख्याल रख करके एक रहना चाहिए। ऐसे ही परिवार में भी स्वभाव सबके एक नहीं होते, थोड़े बहुत पत्नी के, पति के, बेटे के, भाई के, पिता के, सास के सब भिन्न होंगे, तो रहना तो वही है ना। तो ये सब रहेगा, तब भी आपको परिवार को अच्छा रखना, अच्छे ढंग से रहना। एक बार यहीं एक बेटी को लेके बाप आया, बेटी ने अपनी शिकायतें सुनाई, सच्ची घटनाएं हैं, सुनाती रही, ऐसा है, सास ऐसी है, सास वैसी है। तो सब कुछ सुनने के बाद कहा, उसने ये कहा कि यदि मैं उनसे पूछ लूं कि क्या बनाऊं तो डांट देंगी, गुस्सा हो जाएंगे। तू आज किया ये जो बता दूं, तुझे नहीं अकल, बना ले। ऐसा पूछ लूं तो कहते ना पूछूं तो डांटती है। हाँ, अब तो खुद सास हो गई है, तुझे पूछने की जरूरत ही नहीं मालूम। ऐसे दसियों उदाहरण उसने दिए। तो अंत में मैंने कहा कि बेटी, जैसी तेरी सास है तैसे ही मैं हूं, मैं भी चेलों को डांट देता हूं। और मैं बताऊं क्या होता है, मैंने कब कब को दिन भर बैठा रहूं, कोई पानी को ना पूछे। और एक बार यहीं पर ब्रह्म चेतना ने बड़ा कार्यक्रम किया था, शोभा यात्रा में ले गए, रास्ते में कहीं कुछ पिलाया, कहीं कुछ पिलाया, सारी श्रद्धा उसी दिन। तो अब मैं क्या करूं, थोड़ी दूर रह गया था यात्रा पूरी होने पर, तो मैं रथ छोड़कर भागा। समझ गए होगे। अब लगी बाथरूम, बताया किसी को नहीं,
तो लोगों को लगा स्वामी जी नाराज हो गए, स्वामी जी नाराज हो गए। मैंने कहा ज्यादा ख्याल चेलों ने कर लिया तो क्या करूं। तो अभिप्राय है, व्यवहार में ऐसा होता ही रहता है। कभी एक पूछ के चला गया, थोड़ी देर बाद दूसरा, स्वामी जी कुछ ले आऊं। वो तो ज्यादा लोग अब नहीं रहे, कोरोना के कारण नहीं, अभी तक ऐसे ही होता। अब एक ही पूछने का है, बाकी जा ही नहीं पाते। नहीं, एक खिला के आता, स्वामी जी इतना और खा लो। एक खिला के गया, वो तीसरा आ गया, स्वामी जी इतना सा ले लो। बस अश्रद्धा से बनाया है, नुकसान नहीं करेगा। और मैंने तुम्हारी श्रद्धा से खा लिया, हो गए लोजभूषण, तब तुम्हें आशीर्वाद कैसे दूं। खिलाया प्यार से, भोगता मैं हूं। तो अभिप्राय है, ऐसे ही होता है जीवन, तो इनको झेलना ही पड़ता है। ठीक है, तो परिवार में सब चलता है, पर मन खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए समझ का भेद हो, मन भेद नहीं हो, इतना कहकर समाप्त करते हैं। अभी एक आध दिन है, जब तक रहेंगे बोलते रहेंगे। ठीक है, अपना तो काम बोलने ही का है ना। हाँ, अब बुढ़ापे में बोलना ही तो रह जाता है, बाकी करना धरना तो रहता नहीं। ठीक है, तो अब अभी समाप्त करते हैं, कल फिर शाम को ही। ओम शांति शांति।